श्री कृष्ण की ये सीख आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझा देगी। सुनिए, सनातन कृष्णवाणी। मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके पास दुख हैं, दुख हैं, बल्कि सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह दुखों को अपनी पूरी जिंदगी का सच मान लेता है। जब परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं होती, जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, आ थी तब मनुष्य अपने भाग्य को दोष देने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन को देखने का एक अलग दृष्टिकोण देती है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह वह हमेशा हमारे विरुद्ध नहीं होता। कई बार वही परिस्थिति हमें उस व्यक्ति में बदलने आती है जो हम वास्तव में बन सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए नहीं था। वह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वही हुआ वही बैरी तिजीला हुआ निष्कम, क्योंकि मनुष्य के भीतर का संघर्ष आज भी वैसा ही है। आज भी इंसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अपने संबंधों को लेकर परेशान है, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबरा जाता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि चिंता करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख आता है तो दुख भी आता है, सफलता आती है तो असफलता भी आती है। अपने मिलते हैं तो कभी कभी अपने ही दूर हो जाते हैं। जिस चीज को देखकर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकता है कुछ समय बाद वही घटना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए। इसलिए किसी एक परिस्थिति को देखकर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत करो। मनुष्य अक्सर दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करके दुखी होता है। उसे लगता है कि सामने वाला उससे ज्यादा सुखी है, ज्यादा सफल है, ज्यादा सम्मानित है। लेकिन वह यह नहीं देखता कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, किसी को रास्ता आसान मिलता है, किसी को संघर्ष के बाद मंजिल मिलती है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें अपने कर्म पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है, दूसरों के परिणामों पर नहीं। तुम्हारे जीवन में जो समय चल रहा है वान है, वह हमेशा नहीं चलेगा। अगर आज कठिन समय है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आने वाला कल भी वैसा ही होगा। और अगर आज सफलता मिली है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमेशा सफलता ही मिलेगी। इसलिए सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। जीवन परिवर्तन का नाम है। श्री कृष्ण हमें कर्म की शक्ति समझाते हैं। मनुष्य के हाथ में अपने कर्म हैं, कर्म है, लेकिन हर कर्म का परिणाम तुरंत उसके सामने नहीं आता। कई बार हम मेहनत करते हैं और परिणाम देर से मिलता है। यही वह समय होता है जब धैर्य की परीक्षा होती है। अगर बीज बोने के बाद किसान अगले दिन खेत खोदकर देखने लगे कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो वह अपनी ही मेहनत को नष्ट कर देगा। उसी तरह जीवन में किए गए अच्छे कर्मों को समय देना पड़ता है। आज अगर तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, अपने चरित्र को मजबूत बना रहे हो और सही रास्ते पर चल रहे हो, तो केवल इसलिए रुक मत जाना क्योंकि परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा। हर प्रयास तुरंत दिखाई देने वाला फल नहीं देता। कुछ कर्म धीरे धीरे जीवन को बदलते हैं। जिंदगी की एक और बड़ी सच्चाई है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं और बहुत बड़ा सबक देकर चले जाते हैं। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को खोने के डर से अपनी शांति खो देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर यह इंसान हमारे साथ नहीं रहा तो हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण की दृष्टि से देखें तो किसी व्यक्ति का जाना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी किसी का जाना तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। इसलिए किसी को इतना अधिकार मत दो कि उसके व्यवहार से तुम्हारी पूरी मानसिक शांति खत्म हो जाए। प्रेम करो, सम्मान करो, मोशिकशानी उच्छ्वास शिक्षण, अपने रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपनी आत्मिक शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत सौंपो। जो व्यक्ति तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी खामोशी भी समझने की कोशिश करेगा, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसके सामने बार बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य को जवाब देने के बजाय
शांत रहना सीखना पड़ता है। हर सवाल का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम्हारा व्यवहार ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह भी समझाती है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम में दूसरे की खुशी की चिंता होती है, शाम झाती, जबकि मोह में व्यक्ति दूसरे को अपने अनुसार रखना चाहता है। मोह कहता है यह व्यक्ति मेरे साथ ही रहे। प्रेम कहता है जहां भी रहे सुखी रहे। मोह डर पैदा करता है, प्रेमी विश्वास पैदा करता है। जब मनुष्य मोह से ऊपर उठता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। जीवन में असफलता भी एक गुरु है। हम असफलता से बचना चाहते हैं, लेकिन असफलता कई बार वह सिखा देती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। सफलता तुम्हें यह बता सकती है कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन असफलता तुम्हें यह बता सकती है कि तुम्हें क्या बदलना चाहिए। अगर आज तुम्हारी कोई योजना असफल हो गई है, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई अवसर हाथ से निकल गया है, या तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं आया है, तो खुद को कमजोर मत समझो। रुककर सोचो कि इस घटना से तुम्हें क्या सीख मिली। हो सकता है तुम्हारा रास्ता बदला हो, सनमनी समूरे बशाओं पर यह हो मंजिल नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। वही मन उसे आसमान तक पहुंचा सकता है, और वही मन उसे छोटी सी परेशानी में तोड़ सकता है। इसीलिए मन को परिस्थितियों का गुलाम मत बनने दो। अगर बाहर का संसार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो कम से कम अपने विचारों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करो। जब मन शांत होता है, तब छोटी समस्या भी छोटी दिखाई देती है। जब मन अशांत होता है, तब छोटी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने के लिए निकालो। खुद से पूछो, मैं किस बात से परेशान हूं? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं है, तो मैं इसके बारे में लगातार सोचकर क्या बदल सकता हूं? यही समझ धीरे धीरे तुम्हें चिंता से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीखों में से एक ये है कि वर्तमान क्षण का महत्व समझो। मनुष्य या तो बीते हुए कल में जीता है, या आने वाले कल की चिंता करता है। बीती हुई बातों को बदल नहीं सकते, और आने वाले समय को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वास्तव में जो है, मैत है, वो है क्या, दई कौन है, वह वर्तमान है। इसीलिए आज जो करना है, उसे पूरी ईमानदारी से करो। आज किसी से प्रेम करना है तो पूरे मन से करो। आज मेहनत करनी है तो पूरी शक्ति से करो। आज किसी गलती को सुधारना है तो देर मत करो, क्योंकि जीवन का वास्तविक अवसर हमेशा वर्तमान में ही होता है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए मत जियो। दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारा जीवन दूसरों की राय पर निर्भर है, तो तुम्हारी खुशी भी दूसरों के हाथ में रहेगी। लेकिन अगर तुम्हें अपने कर्म और अपने उद्देश्य पर विश्वास है, पातारी बार ऐसे बहाया है, तो लोगों की बातें तुम्हें ज्यादा विचलित नहीं कर पाएंगी। याद रखो, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई ना कोई तुम्हें गलत समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा हर व्यक्ति को समझाने में खर्च मत करो। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि समय स्वयं तुम्हारे बारे में जवाब दे। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। जब तक आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तुम्हें इनने हम अपनी आवाज सुन नहीं पाते। लेकिन अकेलेपन के समय इंसान खुद से सवाल करता है, और खुद को समझना शुरू करता है। इसलिए अकेलेपन से हमेशा मत डरो। अगर उसका सही उपयोग किया जाए, तो अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर बन सकता है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच से तय होती है। इसलिए खुद को दूसरों की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। जीवन में धन जरूरी है, सफलता जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है, लेकिन इन सबसे ऊपर मन की शांति है। ऐसा धन किस काम का जो तुम्हें रात में चैन से सोने न दे? ऐसा सम्मान किस काम का जिसके लिए तुम्हें अपने सिद्धांत छोड़ने पड़े? और ऐसी सफलता किस काम की जिसके बाद भी भीतर खालीपन बना रहे? सच्ची सफलता तब है जब तुम्हारे पास उपलब्धियां हों, और साथ ही तुम्हारे भीतर संतोष भी हो। जब तुम अपने कर्म पर गर्व कर सको,
अपने परिवार के साथ समय बिता सको और रात को अपने मन से कह सको कि मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। श्री कृष्ण की सीख हमें भागने की नहीं, जीवन का सामना करने की शक्ति देती है। कठिनाई आए तो उससे भागो मत, पहले उसे स्वीकार करो, फिर समझो और फिर उसके अनुसार सही कर्म करो। डर के कारण लिया गया निर्णय अक्सर कमजोर होता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक स्पष्ट होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी उसके जैसा बन जाओ। किसी दूसरे की बुराई तुम्हारे चरित्र को खराब करने का कारण नहीं बननी चाहिए। तुम्हारा काम यह तय करना है कि दूसरे ने क्या किया नहीं, बल्कि यह कि तुम उसके व्यवहार के जवाब में क्या बनोगे। कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराना नहीं, बल्कि अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने डर को हराना होती है। जिस दिन तुम अपने मन पर नियंत्रण करना सीख गए, उस दिन बाहरी परिस्थितियों की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। इसलिए अगर आज जिंदगी कठिन लग रही है, तो खुद से केवल इतना कहना, यह समय भी गुजर जाएगा। अगर आज सफलता मिली है तो कहना, यह भी स्थायी नहीं है, इसलिए अहंकार नहीं करूंगा। अगर कोई अपना दूर चला गया है तो कहना, मैं उसके लिए शुभकामना रखूंगा और अपनी यात्रा जारी रखूंगा। अगर असफलता मिली है तो कहना, मैं इससे सीखूंगा और फिर प्रयास करूंगा। यही जीवन की परिपक्वता है। श्री कृष्ण की वाणी का सार केवल इतना नहीं कि तुम जीत जाओ, बल्कि यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तो वो ऐसे ही तुम अपने भीतर से हारो मत। बाहरी जीत और हार समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन भीतर की स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सकती है। आज से अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखो। जो चला गया उसे सम्मान पूर्वक जाने दो। जो आने वाला है उसका दिन ऐसे उसका स्वागत करो। जो वर्तमान में है उसकी कद्र करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर पूरी मेहनत करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। याद रखो, जिंदगी तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रही है। कभी कोई व्यक्ति शिक्षक बनकर आता है, कभी कोई परिस्थिति, कभी असफलता और कभी सफलता। जरूरत केवल इतनी है कि तुम सीखने के लिए तैयार रहो। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार होना जरूरी नहीं है, तब तुम्हारे भीतर का संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा काम ईमानदारी से कर्म करना है और परिणाम को स्वीकार करना है, तब चिंता की जगह विश्वास आने लगेगा। और जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, तब दुनिया की परिस्थितियां तुम्हें पहले जितना नहीं हिला पाएंगी। यही श्री कृष्ण की सीख का सबसे सुंदर संदेश है। जीवन को बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि परिस्थिति हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थिति के सामने तुम्हारा मन कैसा रहेगा, यह बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज से दुख को दुश्मन मत समझो, उसे शिक्षक समझो। असफलता को अंत मत समझो, उसे नया रास्ता समझो। अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे आत्मचिंतन का अवसर समझो। और सफलता को अपनी स्थायी पहचान मत समझो, उसे एक पड़ाव समझो। कर्म करते रहो, मन को शांत रखो, अपने भीतर विश्वास बनाए रखो और समय को अपना काम करने दो। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखना जानता है, वह हर दौर में मजबूत होता जाता है। और शायद यही वह क्षण है जब हमें अपने जीवन से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं परिस्थितियों को बदलने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा हूं, यूं, या खुद को इतना मजबूत बना रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकूं। अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया, तो समझो तुमने श्री कृष्ण की इस सीख का वास्तविक अर्थ समझना शुरू कर दिया है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।